रात को शर्मा निवास बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक से नीतू शर्मा का फोन बजने लगा। दरअसल ये फोन नीतू की ननंद कुमकुम का था। नीतू फोन उठाकर कहती है, अरे भाभी, सो रही हो क्या? दीदी, रात के 2 बज रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सो ही रहे होंगे। और बताइए आखिर बात क्या है? इतनी रात को आपने मुझे क्यों फोन किया है? कुछ जरूरी काम था क्या? और नहीं तो क्या, कुछ जरूरी काम था, तभी तो तुम्हें फोन किया है मैंने। अरे तुम्हारी बड़ी वाली बेटी अनीका रात के 2-2 बजे तक फोन पर पता नहीं किससे बतियाती रहती है। अरे मुझे कहीं से पता लगा है कि तुम्हारी बेटी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है। जरा पता तो करो आखिर कहाँ लगी है ये इतनी रात तक। अरे दीदी, आप सो जाइए। अनिका अपने कमरे में आराम से सो रही है। वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो फोन चला रही होगी, बल्कि वो आराम से सो रही होगी। आप भी सो जाइए। अरे कैसी लापरवाह माँ हो तुम। बिटिया जवान हो चुकी है तुम्हारी, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी की जरा सी भी परवाह नहीं है। रात रात तक जवान लड़की फोन चला रही है, इसका मतलब समझ रही हो ना तुम? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी बेटी किसी से प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़ गई है? जाओ एक बारी जाकर पता तो लगाओ। नीतू उठकर अपनी बेटी अनीका के कमरे में जाती है और देखती है कि अनीका अपने कमरे में सो रही है। तभी नीतू अपनी ननंद से कहती है, दीदी, मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी अपने कमरे में आराम से सो रही है और मुझे अपने बच्चों पे पूरा भरोसा है। तो आप ना हमारे घर के मामले में ये ताक झाक मत किया करो, और ना मैं अपने बच्चों का ध्यान रख सकती हूँ। समझ में आई बात आपको? अरे ये अपना बच्चा मेरा बच्चा, ये सब क्या होता है? अनीका मेरी बेटी नहीं है क्या? मुझे भी तो उसकी परवाह है, तभी तो मैं तुझे इतनी रात को फोन कर रही हूँ। अरे दीदी, मैं अच्छे से जानती हूँ आपको मेरे बच्चों की कितनी परवाह है, और मेरे बच्चे भी अच्छे से जानते हैं कि बुआ को सिर्फ आग लगाने का काम आता है। तो दीदी, आप ना अपना घर संभालो, मेरे बच्चों की मैं देख लूंगी। कुमकुम को अपनी भाभी की बात बुरी लग जाती है और वो गुस्से में नीतू के घर आ जाती है। अचानक से कुमकुम को देखकर नीतू की बेटियां अनीका और प्रिया का मुंह बन जाता है। तभी नीतू का पति मोहन यानी कि कुमकुम का बड़ा भाई वहां पर आ जाता है और उनसे कहता है, अरे मेरी बहन अचानक यहाँ? अरे क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे भैया, अब मैं क्या बताऊं आपको? अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो शायद इस घर में आने से पहले मुझे सोचना न पड़ता, लेकिन अब तो मुझे आने से पहले 50 बार सोचना पड़ता है। तुम्हारी बीबी ने तो मुझे एक पल में ही पराया कर दिया। क्या हुआ, कुछ बताएगी? भैया, अब मैं बोलूंगी तो सब यही कहेंगे कि आग लगाने का काम करती हूँ मैं। अब आप ही बताओ, आधी आधी रात को आपकी बिटिया फोन चलाती है। मैंने भाभी को फोन करके बताया भी कि भाभी जरा चेक करो, पता लगाओ आखिर कहाँ लगी है, लेकिन भाभी तो उल्टा मुझे ही 2-4 बातें सुनाने लग जाती हैं। नीतू, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? वो मेरी बहन है। बुआ होने के नाते भतीजियों की चिंता करती है, तो इसमें गलत क्या है? तुम क्यों कह रही हो आग लगाने वाली बात? अरे दीदी, मेरा मतलब वो नहीं था। लगता है कि आपको मेरी बात समझ नहीं आई। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। चलो कोई बात नहीं भाभी, अब जब अपनी गलती मान रही हो तो यही सही, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। वैसे भैया, इस बार मैं लंबी छुट्टी पर आई हूँ, जब मेरा मन करेगा तभी यहाँ से जाऊंगी। अरे मेरी बहन, तुझे जब तक रहना तू रह सकती है, तुझे कौन मना करेगा? मैं भी देखता हूँ, ये तेरा भी घर है। कुमकुम के ड्रामे से पूरा परिवार अच्छे से वाकिफ था, लेकिन मोहन की लाडली बहन होने के नाते कुमकुम सबको खूब परेशान करती थी। ऐसे एक दिन सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी कुमकुम अजीब सा मुंह बनाती है और कहती है, भैया, अगर चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो साफ साफ कह दो ना। मुझे ऐसे परेशान करने की क्या ही जरूरत है? देख रही हूँ, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से भाभी मुझे बहुत बेकार बेकार खाना बनाकर खिला रही है। क्या हुआ कुमकुम, खाना पसंद नहीं आया क्या तुझे? हाँ, बाहर से ऑर्डर करके मंगा दूं? अरे नहीं भैया, क्यों बेकार में पैसे खर्च करोगे? भाभी को समझाया करो कि जब मेहमान घर पर आए तो उनके अच्छे से खातिरदारी करें। अब तो काफी उम्र हो चुकी है, उनकी बेटियां शादी के लायक हो चुकी हैं, तब भी उनका यही हाल है। अब क्या था? कुमकुम की बात सुनकर मोहन फिर से नीतू को खरी खोटी सुनाने लगता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अनीका बाइक पर बैठकर अपने साथ किसी लड़के के साथ कॉलेज में जाती है। लड़के के चेहरे पर मास्क लगा होता है। इसी बीच कुमकुम भी घर से बाहर थी और कुमकुम की नजर अनीका पर जाती है। कुमकुम तुरंत फोन निकालकर अनीका और उस बाइक सवार का फोटो खींच लेती है और फोटो तुरंत अपने भाई को व्हाट्सएप कर देती है और फोन करके बोलती है, देख लिया भैया, पता चल गया कि तुम्हारी बेटी पीठ पीछे क्या करती है। अरे वो तो मैं हूँ, 24 घंटे इस पर नजर रखती हूँ, क्योंकि मेरी भतीजी मेरे घर की इज्जत है।
तू चिंता मत कर, वो शाम को आएगी ना तो मैं बात करता हूँ। अनिका और मोहन के घर आ जाने से पहले अनिका की बुआ ने पूरे घर में कलेश वाला माहौल बना दिया था। हर कोई अनिका के घर आने का इंतजार कर रहा था। सबको यही लग रहा था कि अनिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉलेज बंक करके कहीं घूम रही है। वही तो बात है ना भैया, अब अगर मैं बोलूंगी तो लोग मुझे यही कहेंगे कि बुआ तुम तो आग लगाती हो। आज मैंने आंखों से अनीका को ना पीठ पीछे किसी और के साथ रंगरलिया मनाते हुए देखा था। अरे एक इज्जतदार घर की लड़कियों को ये सब शोभा नहीं देता है। मैं तो कहती हूँ जल्दी से कोई लड़का देखकर इसकी शादी कर दो। तू ठीक कह रही है, अब मुझे कुछ करना होगा। अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। तुम्हें अपने बच्चों पे भरोसा नहीं है क्या? दीदी ने कह दिया और तुमने मान लिया। एक बार अनिका को घर तो आने देते, हो सकता है कि वो सच में अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ हो। हर लड़का ना बॉयफ्रेंड नहीं होता है। देखो, तुम मुझे मेरी बहन के खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करो। मुझे अपनी बहन पे पूरा यकीन है। हाँ तो मुझे भी अपने बच्चों पे पूरा भरोसा है। तुम्हें अपने बच्चों पे भरोसा हो या ना हो, लेकिन एक माँ का दिल अपने बच्चों को पहचानता है। दीदी का तो काम ही है आग लगाने का। इनसे खुद का घर तो संभाला नहीं जाता है और दूसरों के घर में आग लगाने आ जाती हैं। देख रहे हो भैया, अब मैं 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। और हाँ, संभाल लेना अपनी बेटियों को, क्योंकि भगवान ने तुम्हें बेटा तो दिया नहीं है जो तुम्हारी बेटी को कंट्रोल कर पाए। तभी वहाँ पर अनिका आ जाती है। अनिका को देखकर हर कोई सवाल जवाब करने लगता है। देखा भैया, आ गई आपकी महारानी। तो बताओ बेटा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कौन सी पढ़ाई कर रही थी? तुम शर्म नहीं आती क्या अपने माँ बाप की इज्जत सरेआम ऐसे नीलाम करते हुए? कौन सा बॉयफ्रेंड? बुआ किसकी बात कर रही हो आप? अरे वही जिसके साथ सुबह तुम बाइक पर घूम रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम सबको धोखा दोगी और हमें पता नहीं चलेगा? मैं अच्छे से जानती थी कि तुम सब मुझे झूठा साबित कर दोगे, इसलिए मैंने तुरंत तुम्हारी फोटो खींचकर भैया को भेज दी। वैसे बुआ, आग लगाने का तरीका तो बहुत अच्छा है। वैसे रुक जाओ, मेरा बॉयफ्रेंड 2 मिनट में यहीं आ रहा है। थोड़ी ही देर में अरुण घर के अंदर आ जाता है। अरुण जो कि कुमकुम का बेटा था, अपने बेटे को देखकर कुमकुम हैरान रह जाती है और कहती है, अरुण बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ, आपको शर्म आती है कि नहीं आती है? आग लगाने में दूसरों के घर में इतना खो गई कि अपने बेटे को पहचान नहीं पाई। माँ अनिका कॉलेज जा रही थी, मुझे रास्ते में मिली तो मैं छोड़ने चला गया, और आपने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने इसके घर आ गई आग लगाने। माँ, थोड़ा तो सोचा करो। अगर मैं नहीं होता तो कोई और होता। दोस्त भी तो हो सकता है माँ, बॉयफ्रेंड ही हो, ये जरूरी थोड़ी है। आप तो यहाँ आग लगा रही थी, इसको उसके परिवार की नजर में गिरा रही थी। आपको शर्म आनी चाहिए माँ। अपने ही बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर कुमकुम बुआ का सर शर्म से झुक जाता है। इसके बाद वो सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और मोहन को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी बेटी और पत्नी से माफी मांगता है। इतनी बेइज्जती होने के बाद कुमकुम हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है और दोबारा किसी को भड़काने या फिर आग लगाने की कोशिश नहीं करती। विनोद देर रात नशे की हालत में मोहन को लेकर उसके घर आता है। जैसे तैसे संभालते हुए उसके घर की डोरबेल बजाता है। तभी उसकी माँ सरला दरवाजा खोलती है और सामने अपने बेटे मोहन को नशे की हालत में देखकर कहती है, मोहन, तुझे क्या हो गया? तू नशा करके आया है क्या? अरे कुछ तो बोल। वो आंटी जी इसको। अरे आगे कुछ बोलेगा भी या फिर इसको पर ही अटका रहेगा? आंटी मैं वो। तू क्या मैं बकरे की तरह कर रहा है? और माँ, आप भी कितना सवाल पूछती हो। कुछ नहीं हुआ है, वो तो मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था, इसलिए ये मुझे घर छोड़ने आया है। अच्छा, लेकिन मुझे तो कुछ अलग ही मामला लग रहा है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तू दारू पी कर आया है। कैसी बात कर रही हो माँ? आपको तो पता है ना कि मैं दारू तो बिल्कुल भी नहीं पीता, फिर भी आप मुझ पे शक कर रही हो? अच्छा, तो मेरे सर की कसम खाकर बोल कि तूने दारू नहीं पी है। माँ, आपके सर की कसम, मैंने दारू नहीं पी है। अभी रास्ते में एक चूहे को मरा देख लिया था, इसलिए मुझे चक्कर आ गया। लेकिन पर माँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे कमरे में जाने दो। मोहन अपनी माँ को साइड करता है और विनोद के साथ कमरे की तरफ जाने लगता है। सरला दरवाजे पर खड़ी खुद से कहती है, कमाल है, आजकल के बच्चे चूहे के मरने पर बेहोश होने लग गए। मुझे पता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन इतना सफेद झूठ कैसे बोल लेता है? बिल्कुल अपने बाप पर गया है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही झूठ बोलते थे। खैर, मुझे तो अब नींद आ रही है।
सरला इतना बोलकर वहाँ से अपने कमरे में सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विनोद और मोहन कमरे में बात करते हैं। तभी मोहन कहता है, देख भाई, माँ को ऐसे झूठ बोला है कि वो मेरे झूठ को पकड़ ही नहीं पाई। साले नॉन वेजिटेरियन इंसान, जो लड़का मुर्गे को राक्षस बन के खाता हो, वो लड़का एक चूहे को मरा हुआ देखकर बेहोश हो जाएगा। अबे भाई, झूठ तो बोलागा सही से। भाई उस वक्त मुझे जो समझ में आया मैंने बोल दिया, और वैसे भी माँ को मेरी बातों पर विश्वास हो गया है। तू टेंशन ना ले अब। सच में तेरे जैसा झूठा मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपनी माँ तक को नहीं छोड़ता। लेकिन देखियो, एक दिन तू फंसेगा। जानी, मेरा नाम मोहन है और मेरे पास झूठ का पिटारा है। एक झूठ पकड़ा जाएगा तो मैं दूसरा झूठ बोलने को तैयार रहता हूँ। हाँ, जिस दिन तेरे पिटारे की गांठ खुल गई ना, वो तेरे झूठ का आखिरी दिन होगा। तू साले ज्ञान मत दे, सर में वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सोने दे। मोहन इतना बोलकर सो जाता है। वक्त गुजरता है और मोहन के ऑफिस में प्रिया नाम की लड़की आती है। प्रिया बहुत ही खूबसूरत थी। प्रिया को देखते ही मोहन उस पर अपना दिल हार बैठता है और उसके पास जाता है। हेलो मिस। ओ हेलो, आई एम प्रिया। ओह नाइस नेम। प्रिया, वैसे मेरा नाम मोहन है। लगता है आज ही ऑफिस में ज्वाइन किया है आपने। जी बिल्कुल, इस ऑफिस में मेरा पहला दिन है। वो क्या है ना, मैं कोई बात नहीं, इस ऑफिस के बॉस से मेरी बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझे बोल देना। आप तो ये मान लीजिए कि मेरा बॉस मेरे बचपन का दोस्त है। ये इतना झूठ क्यों बोल रहा है? इस ऑफिस की नई बॉस तो मैं हूँ। मुझसे पहले मेरी बहन बॉस थी और ये उसका दोस्त। कैसे? इतना सफेद झूठ। पक्का ये मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है। चलो देखते हैं कब तक ये मुझसे झूठ बोलता है। हेलो मिस प्रिया, क्या हुआ? आप किसके ख्यालों में खो गई? आपको अपने बॉयफ्रेंड की याद आने लगी क्या? अरे नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वैसे मैंने सुना है इस ऑफिस का बॉस बहुत ही खड़ूस है, किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। फिर वो आपसे? ये तो बात होती है एक दोस्त और बॉस में। वो मेरी दोस्त है, इसलिए वो मुझे हमेशा से अपने पलकों पर बिठा कर रखती है। वैसे आपको एक राज की बात बताऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप इतना सब बता रहे हैं, ये भी बता दीजिए। देखिए, मैं आपको बड़े ही भरोसे से बता रहा हूँ, आप किसी को बोलना नहीं। आपको पता है इस ऑफिस में कोई नई बॉस आने वाली है। मैंने सुना है वो बहुत ही खड़ूस है और घटिया किस्म की औरत है। अच्छा, मैं भी आपको एक राज की बात बताऊं? आप इस बात को अपने दिमाग में डाल लेना। आपको पता है, अभी आप जिसके आगे खड़े होकर नई बॉस की बुराई कर रहे हैं ना, वो ही आपकी नई बॉस है। प्रिया के इतना बोलते ही मोहन वहाँ से भाग जाता है और कुछ दिनों तक प्रिया के आसपास भी नहीं भटकता। दिन बीतते हैं और प्रिया मोहन को अपना असिस्टेंट बना लेती है और उसके साथ अपना समय बिताया करती। धीरे धीरे वो मोहन को पसंद करने लगी थी। ऐसे ही एक दिन प्रिया के पर्स में मोहन को उसकी फोटो मिलती है और वो समझ जाता है कि प्रिया उसे पसंद करती है। ऐसे ही एक दिन मोहन प्रिया के पर्स में चिट्ठी रख देता है और अपने दोस्त को कॉल करता है। और मेरी जान कैसा है? क्या हुआ भाई, तू और मेरा हालचाल पूछ रहा है? सब ठीक तो है ना? वैसे खुश लग रहा है, क्या बात है, कोई लॉटरी लग गई क्या? बस यही समझ ले, मेरी बॉस मेरे प्यार में पड़ गई है। अब बस इजहार करना बाकी रह गया है। अच्छा, जब तक वो तुझे प्रपोज ना करे ना, तब तक ज्यादा मत सोच। वो जरूर आएगी। चल अब पका मत मुझे, तेरी भाभी आती ही होगी अपने प्यार का इजहार करने। मोहन इतना बोलकर कॉल कट कर देता है। तो वहीं प्रिया अपने घर जाती है और फ्रेश होकर अपने पर्स से फोन निकालने लगती है। तभी उसको अपने पर्स में मोहन की चिट्ठी दिखती है और वो पढ़ने लगती है, जिसमें मोहन ने एक लड़की की तारीफ पढ़कर प्रिया को गुस्सा आ जाता है और वो मोहन के घर पहुंच जाती है। मोहन, कहाँ हो तुम? क्या हुआ प्रिया, तुम यहाँ? वो भी इतनी रात को? कोई काम था क्या? तुम अपनी जान की चिट्ठी मेरे पर्स में रखकर भूल गए थे, वही देने आई हूँ। तुम्हारे इस चिट्ठी का इंतजार कर रही होगी। जान? हाय, किस बला का नाम ले लिया तुमने? जान से तो आंखें हटती ही नहीं मेरी। अगर मैं फूल हूँ तो जान खुशबू है, अगर मैं जिंदगी हूँ तो जान सांसें है, अगर मैं दिल हूँ तो वो किडनी है। हाँ समझ गई, अगर तुम कुकर हो तो वो सीटी है, अगर तुम टीवी हो तो वो रिमोट। तुम्हारी जान की ही बात सुनने में
कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे। लेट हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। वैसे मेरे पास जान की एक फोटो है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें दिखा सकता हूँ, लेकिन फोटो अपने घर जाकर देखना, क्योंकि जान की तस्वीर देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। मोहन प्रिया को एक रैपर में पैक चीज देता है और प्रिया वहाँ से अपने घर जाती है। प्रिया के जाते ही मोहन खुद से कहता है, मछुआरा जाल फेंके और मछली ना फंसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंतजार तो कल का है, जब पगली मेरे प्यार में पागल होकर मुझे प्रपोज करेगी। मोहन खुद से इतना बोलकर सोने चला जाता है और वहीं प्रिया अपने घर पहुंचकर खुद से कहती है, जान ये है, जान वो है। प्यार तो वो अपनी जान से करता है, मैं तो बस मीरा बनकर रह गई। पता नहीं क्या इस जान में, मुझसे अच्छी होगी तभी तो। प्रिया रोते हुए रैपर खोलती है तो खुद की फोटो देखकर खुश हो जाती है और अगले दिन ही ऑफिस में सबके सामने मोहन को प्रपोज कर देती है और कुछ ही दिनों में दोनों शादी कर लेते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और प्रिया अपनी सारी प्रॉपर्टी मोहन के नाम कर देती है। ऐसे में एक दिन विनोद मोहन के घर आता है। और मोहन कैसा है तू, और भाभी कैसी है? सब सही है, मैं तुझे कहता था ना, प्रिया मेरे प्यार में इतनी पागल हो गई है कि शादी के साथ साथ मुझे अपनी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक भी बनाना चाहती है, और बना भी दिया। अच्छा एक बात बता, तू प्रिया से सच में प्यार करता है या फिर कोई और बात है? प्यार तो मैं प्रिया से बहुत करता हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार मैं उसकी प्रॉपर्टी से करता हूँ। उसको पटाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं मैंने। मोहन की ये बात प्रिया सुन लेती है और मोहन को थप्पड़ मारती है। तुम इतने गिरे हुए हो, मुझे पता नहीं था। तुम मुझसे ज्यादा मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करते थे। मैं तुम्हें और घर दोनों को छोड़कर जा रही हूँ। अपनी ये शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। प्रिया इतना बोलकर घर छोड़कर चली जाती है और मोहन को अपनी गलती का एहसास होता है। तुझे देखकर ना मुझे एक कहावत याद आ गई, रुक गा कर बताता हूँ। कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, सच है ये बोलबाला है झूठ का। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।